जब भी जमीन की रजिस्ट्री होती है, किसी प्रकार का कोई भी अगर जमीन का जो है वो रजिस्ट्री होता है, तो उसमें जो है मेंशन किया जाता है, जो रजिस्ट्री में मेंशन किया जाता है कि आप जो जमीन खरीदे हैं उस जमीन पर वर्तमान में क्या है ना। अगर इस पे जो ये खाली जमीन है यानी तो ये खेती युक्त जमीन हो गई, या अगर कोई जमीन जो है ये घर बनाने वाला है तो घर जो है बनाने का एक तरह से पूरा एक जमीन है, या घर बना हुआ है, तो ये तो मेंशन रहता ही है, करना ही पड़ेगा कि आप जो जमीन को खरीदें उस पे ये इतना एरिया में मकान भी बना हुआ और साथ में आप खरीदें, है ना। और अगर आपने सिर्फ जमीन को खरीदी, जमीन को रजिस्ट्री कराई, देखें जमीन जिस दिन रजिस्ट्री हो गया तो उस पे कुछ भी जो एक तरह से है एक्चुअल में उस पे कुछ भी रखा हुआ है तो वो उसी व्यक्ति का होगा जो उसको खरीद लिया। इसलिए कि जमीन जो है जो भी खरीदता है, जब जमीन ही खरीद लिया तो उस मकान का, जमीन ही खरीद लिया तो उस मकान का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपका, लेकिन ठीक है आपने दस्तावेज पर नहीं लिखवाया है, मकान नहीं लिखवाए, सिर्फ जमीन लिखा लिया, बेचने वाला मकान खाली नहीं कर रहा, कहता है मकान तोड़ कर जाएगा सर, तो क्या करें? आप क्या करें, देखें इसके लिए अब आपको क्या करना है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपका यहाँ है ना, तो इस स्टाम्प पर, पेपर पर मकान लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, आप सिविल कोर्ट में जो है, सिविल कोर्ट में इसके खिलाफ जो है केस फाइल कर दें, ठीक है। और उससे पहले आपके उसके खिलाफ जो है आप एफआईआर भी दर्ज करा दें कि जमीन जो है एक तरह से आपका खरीदने के बावजूद जो है मकान खाली नहीं किया जा रहा, उसका एसडीएम कोर्ट में भी इसके खिलाफ जो है वो केस फाइल कर देंगे आप। और लेकिन अगर यहाँ से कोई भी जो है हल नहीं निकलता है तो आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे, मकान खाली करवा, आपकी जमीन है और आपने खरीदा है और आपको जमीन जो है अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कीजिए जो आपके साथ धोखा किया है। इस तरह का धोखा अगर आपके साथ हुआ है तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जमीन खरीदा है ना, दस्तावेज पर मकान नहीं लिखा, सिर्फ जमीन लिखा, बेचने वाला मकान खाली नहीं कर रहा, अब उसको तो खाली करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कर रहा है कि नहीं मकान को हम तोड़ कर जाएंगे, मतलब जो भी है घर का, ठीक है, कुछ ऐसा नीडेड जो जरूरत का सामान होता है, लोग जब जमीन घर मकान बेचते हैं तो उसको खाली करके जाते हैं, तो खाली करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो उस पर बना हुआ कंस्ट्रक्शन आप उसको भी तोड़ कर जाएंगे। सवाल है, हमारी पुश्तैनी जमीन है, गांव समाज में पूर्वज से उस जमीन पर हमारा मकान है और हमारे गाय भैंस भी वही जमीन पर जो है पालते हैं, पड़ोसियों का आना जाना वहां से था, पर वर्तमान में जब हमने नया मकान बनाया शुरू किया तो पड़ोसियों ने जमीन से जो है रास्ता मांगना शुरू किया और रोज झगड़ा और गाली गलौज करते हैं, ठीक है। कृपया बताएं हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखें जमीन जो है आपके पास, जो जमीन है वो जमीन पुश्तैनी है और जो पूर्वजों से उस जमीन पर आपका मकान है, सारा कुछ है जो भी है। अब वर्तमान में जो है नया मकान अगर शुरू बनाने का आप कर रहे हैं, ठीक है, तो रास्ता देखें, किसी को अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता तो मांगेगा ही, है ना। आपका जो है रास्ता अगर किसी को नहीं है तो रास्ता एक विकल्प है, इसलिए कि देखें जमीन कहता है, कानून भी ये कहता है, कानून ये कहता है कि आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। और रही बात रास्ता छोड़ने का भी नियम है, आज लोग जो है ग्राम पंचायत में नक्शे को पास कराना जो है एक तरह से नहीं पड़ता, पास कराना पड़ता है, आप एक तरह से मुखिया के द्वारा भी अपना नक्शा को जो है पास करवा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं करवाते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो मुखिया जी ही हैं तो करवा लेंगे, तो ये पूरा जो उनका सिस्टम होता है। लेकिन अभी नगर निगम में क्या होता है, जो लोग शहर में बस रहे हैं, शहर में मकान है, वो उनका एक तरह से जरूरत है, अगर वो नहीं करेंगे तो मकान नहीं बना पाएंगे, तो रास्ता एक जो विकल्प है। और जब एक बहुत सारे लोग, एक प्लॉट अगर डिवाइड होगा तो ऐसा नहीं कोई आगे है पीछे है तो पीछे जाने वाले को रास्ता नहीं देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, रास्ता तो बीच से जो है वो कंटिन्यू निकालना पड़ेगा ताकि सबको रास्ते का जो है लाभ मिल सके। अब ये कह रहे हैं सर मेरे पिता ने 1999 में 100 के स्टाम्प पे जो है जमीन खरीदी, तो देखें 100 के स्टाम्प पे हो या मान लेते हैं 10 के स्टाम्प पे हो,
अगर वो सरकार के द्वारा निर्धारित है, ठीक है, सरकार के द्वारा नियम है कि उसी उतने ही वैल्यूएशन के स्टाम्प पे जो है रजिस्ट्री हो, ठीक है, तो मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें 4 लोग जो है 100 के स्टाम्प पे हस्ताक्षर कर दिए, पता नहीं जमीन जो है कैसे तरह से करता है जाता है, और 1998 में एक व्यक्ति भी खरीदता है। उसी तरह मेरे पापा भी खरीदे, जमीन मालिक मर गया और उसकी बहन ने 2020 में मुकदमा कर बोल दिया कि किराया पर दिया था, लेकिन आज दूसरे जो है यहाँ पर खरीदे थे और उनके ऊपर नहीं किया। सर मैं केस जीतूंगी, इस पर क्या नियम है? सर देखें, आपने खरीदा, आपका कब्जा है, लोग हस्ताक्षर किए हैं, उस कागजात अगर आपके पास मौजूद है तो लिखा हुआ क्या है। और रही बात अगर कोई खरीदता है तो इसका टैक्स जो है वो सरकार को कौन दे रहा है इतने दिनों से? कोर्ट तो ये सब सारी बातों को दिखेगा ना। आज आप कोर्ट चले आए घूम, इसलिए कि आपको मुसीबत एक तरह से आप पड़ी तो आप कोर्ट आ गए, तो लेकिन आपको पहले अपने तरफ से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर देखें आपके पास वो दस्तावेज मौजूद होना चाहिए, आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए जो कि वो गवाही दे सके, आपके पक्ष की गवाही दे सके। और एक तरह से ठीक है, आपके ऊपर मान लेते रेंट पे दिया है तो रेंट पे देने का भी एक तरीका होता है। कोई मौखिक तौर पे अगर ये आगे कह दे कि मैंने रेंट पे दे दिया तो रेंट का भी जो स्टाम्प बनता है, एग्रीमेंट बनता है, वो रेंट का भी एग्रीमेंट बनता है, लीज का भी एग्रीमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो दस्तावेज में सबसे बड़ी बात है कि क्या लिखा हुआ ये मायने रखता है और उस पर किस प्रकार से हस्ताक्षर किया गया, वो सबूत और गवाह के आधार पे आप संपत्ति को चाहेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है एक तरह से अगर उसकी बहन के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है तो अब आपको जो है जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने पक्ष के वकील रखें और आप अपने करेंगे। जमीन जिस पर जो 1985 में सिविल सूट चला, 1986 में सिविल अपील चला, फिर 1995 में जो है सेकेंड अपील हाई कोर्ट में चल, तीनों जगह से हम केस जीत चुके हैं। पर वो लोग अभी जमीन को अपना बता रहे हैं। क्या उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है? अरे कोर्ट का फैसला अगर नहीं मानता है, ठीक है, फैसला नहीं मानता है तो उसको आप मानना याचिका जो कोर्ट में एक तरह से आप दायर करवाइए, है ना। तो इसलिए कि मान लेते हैं वो अगर कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है तो उसको सजा हो सकता है। कोर्ट का फैसला तो सरकार को मानना पड़ता है, गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। तो कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाएंगे आप तो आपका वारंट निकल जाएगा। तो इसलिए जब आपका फैसला हो गया तो आप उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है ना केस फाइल कीजिए। वो कोर्ट की बातों को भी नहीं मान रहा है, कोर्ट से भी बढ़ के वो तभी तो उसकी बातों को भी नहीं मान रहा है, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि उस केस का मतलब क्या होता है, कोर्ट के केस का मतलब क्या होता है। कोर्ट के फैसले को, कानून का अगर कोर्ट से जजमेंट आ गया, हाई कोर्ट का जजमेंट है, आप हाई कोर्ट से अगर जीत चुके हैं, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इतना जो 1995 में आप जीत चुके हैं, जजमेंट का कॉपी है, कॉपी के आधार से आप उस व्यक्ति के ऊपर जो है केस फाइल करके पहले तो उसको अरेस्ट करवाइए, ठीक है। कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं मांग रहा, उस पे जो है ना उस तरह का जो आरोप है आप लगा सकते हैं। इसलिए कि देखें कोर्ट का जो एक मामले में जब फैसला हो जाता है, आज का फैसला नहीं, बहुत साल पहले का फैसला, अगर वो फैसला हो गया तो उसके पास एक टाइम पीरियड होता है कि आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। आप नहीं गए तो वो इसका मतलब है वो फैसला आप एक्सेप्ट कर लिए। अब ये जमीन का विवाद है और इसका फैसला जो है एक तरह से कोर्ट के द्वारा आ गया। अब आप जो है हाई कोर्ट नहीं गए तो इसका मतलब है उस फैसला को आप स्वीकार कर लिए, तभी तो नहीं है कोर्ट के फैसले से। आप नहीं गए तो वो फैसला जो है मान्य होगा। और एक विवाद में अगर कोर्ट का एक बार फैसला हो जाता है, दोबारा उस पर आप केस भी फाइल नहीं कर सकते। और सवाल ये कह रहे हैं कि महोदय मेरे पिताजी के नाम 1996 में जमीन में गलत दर्ज हो गया, मुझे इसी वर्ष पिताजी की मृत्यु होने के बाद पता लगा, लेकिन पिताजी ने जो है इसी नाम से लोन लिया और जो चुकाता हो गया। वर्तमान में नाम में संशोधन होना है, मेरे दस्तावेज में नाम सही अंकित है और जब पिताजी का नाम पहली बार जो है जमीन में दर्ज हुआ तो वो सही था, लेकिन 1996 में यह गलत हो गया। हमारे पास 1970 का जो है सही नाम की जो है एक तरह से जोत बही भी है जो सही नाम से है। मैं सरकारी सेवा में हूँ, ठीक है,
तो डरने लगा हूँ, पिताजी की इस जनवरी मृत्यु 2023 में हो गई है, क्या करें, बहुत परेशान हूँ, डेथ सर्टिफिकेट किस नाम से बनवाना चाहिए, सही नाम से या वर्तमान जमीन में जो जमीन में नाम है इस नाम से। जब ये समस्या होता है तो क्या करना चाहिए, मान लेते हैं कि अगर जो किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो एक तरह से अलग है, यानी कहने का कोई व्यक्ति है जिसका नाम जो है संजय सिंह है, ठीक है। अब संजय सिंह जो है इसका ये नाम है, लेकिन घर का नाम जो है वो पप्पू है। जमीन पर संजय सिंह दर्ज हुआ, लेकिन अधिकांश जगह जो पप्पू नाम दर्ज हो गया। लोग पप्पू के नाम से जानने लगे कि ये जो है पप्पू सिंह है। लोग तो पप्पू सिंह के नाम से, और आधार कार्ड भी जो बना वो भी पप्पू सिंह के नाम से बन गया। जमीन में जो नाम दर्ज है वो संजय सिंह। तो अभी वर्तमान में जब ऐसी समस्या हो जाता, तो वो व्यक्ति है ही नहीं, है ना, वो व्यक्ति की, उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो अब आपको आधार कार्ड अपडेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो पप्पू सिंह है ही। तो आप उनका जो डेथ सर्टिफिकेट बनाएंगे, देखें यहाँ पर क्या होता है, साथ में कभी जरूरत पड़े तो एफिडेविट यानी भी देना पड़ सकता है। आप वहां पर डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन कर सकते हैं कि वो जो है संजय सिंह है, उनका नाम है। कहीं पर जो संजय सिंह मेंशन है वो आप दिखा सकते हैं, और उनका पिता का नाम जो भी होगा, है ना, दोनों स्वर्गीय हैं। साथ में जो है यानी उर्फ करके ये एक तरह से, मतलब दोनों नाम जो है आप रखवा दें, ताकि इसे पता चले कि ये व्यक्ति जो है इनका ये दोनों नाम है, दोनों नाम जो है यूज हो गया कहीं, ताकि उससे वो जाहिर होता है कि इस व्यक्ति का जो है दोनों नाम है, ठीक है, और इससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।